इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर की जांच से हाईकोर्ट दरअसल असंतुष्ट है और अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर की जांच से हाईकोर्ट असंतुष्ट। सुमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर की जांच से असंतुष्ट है। क्या कुछ बातें पुलिस कमिश्नर की तरफ से उनकी रिपोर्ट में कही गई थी? देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है और दूध का दूध और पानी का पानी दिल्ली पुलिस जल्द कर लेगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का कई सवाल था, डीसीपी कोर्ट में पेश हुए थे और डीसीपी से कई सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछे कि आपने साइंटिफिक तरीके से जांच नहीं की है, क्या आपने एमसीडी अधिकारी को अपने पास बुलाया पूछताछ के लिए, क्या आपने संबंधित फाइल उनसे तलब की थी। ऐसे तमाम सवाल थे जिसका जवाब डीसीपी के पास नहीं था, जिसके बाद सुनवाई के दौरान ही दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो हम सीबीआई को सौंप देंगे। और आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और इस मामले से संबंधित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर भ्रष्टाचार का जो है वो आरोप लगा है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए हम इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस से इस मामले को हम सीबीआई को सौंप रहे हैं। सीबीसी की निगरानी में दिल्ली सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। 3 छात्रों की जो मौत हुई है आखिरकार किन परिस्थितियों में हुई है, क्या इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह थी, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ऐसे तमाम मसले को लेकर पड़ताल जो है वो अब सीबीआई करेगी। निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के वकील संजय जैन कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बार बार सीबीआई जांच का विरोध किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मनमोहन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अब तक जो जांच है दिल्ली पुलिस की उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई है। ना ही एमसीडी के किसी भी अधिकारी को अपने पास दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और ना ही किसी भी तरह की जो फाइल है वो दिल्ली पुलिस ने जब्त की है। यहां तक हाईकोर्ट का कहना था कि पानी जल भराव को लेकर दिल्ली पुलिस को चालान करना चाहिए, ना कि किसी ड्राइवर को, निर्दोष ड्राइवर को गिरफ्तार करना चाहिए। हाईकोर्ट इस बात को लेकर भी कड़ी फटकार दिल्ली पुलिस को लगाई कि जल भराव को लेकर दिल्ली पुलिस को चालान करना चाहिए था, ना कि सड़क पर चलते हुए किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए था। हाईकोर्ट का कहना था कि आप दिल्ली पुलिस हैं और आप पर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी दोषी को पकड़ें, ना कि किसी निर्दोष को पकड़ें। तो ऐसे तमाम ऑब्जर्वेशन, ऐसे तमाम फटकारे जो हैं वो दिल्ली पुलिस और एमसीडी को हाईकोर्ट ने लगाई है। उसके बाद हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं था। यही वजह थी कि सीबीआई को जांच जो है वो हाईकोर्ट ने सौंप दी है। अब इस पूरे मसले की जांच है वो सीबीआई करेगी और आखिरकार किन परिस्थितियों में ये मौत हुई और इसके पीछे कौन अधिकारी, कौन लोग वो शामिल हैं, इसकी पड़ताल अब सीबीआई करेगी। अच्छा, पुलिस कमिश्नर ने जो जांच की और जो रिपोर्ट सबमिट की गई है हाईकोर्ट में, और जैसा कि आपने भी बताया कि कार चालक की गिरफ्तारी की गई, ऐसा लग रहा था कि पुलिस कमिश्नर जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निपटारा इसका करना चाहते हैं और यही वजह है कि एमसीडी तक ये पूरा मामला पहुंच ही नहीं पाया। अब ऐसे में आगे केस कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सुमित? बिल्कुल, अब दिल्ली पुलिस के हाथ में अब कुछ है नहीं। खासकर 3 छात्रों की जो मौत है उसकी जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को दिल्ली पुलिस सौंपने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस जांच को सीबीआई को सौंप दी है। तो अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी सीबीसी की निगरानी में, क्योंकि कल भी एक दिलचस्प वाकया हुआ जब 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक जवाब दाखिल किया और जो एसयूवी ड्राइवर था उसको लेकर बयान दिया कि गैर इरादतन हत्या का मामला उस पर नहीं बनता है। इस पर 30 हजारी कोर्ट ने सवाल भी कल किया था कि आपने अति उत्साह में आपने इस एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और कहीं ना कहीं उसी बात का जिक्र आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है और पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप किसी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करें, ना कि निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तार करें। हाईकोर्ट ये भी इस बात को लेके भी नाराज था कि दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है अब तक उसमें किसी भी एमसीडी अधिकारी को क्यों नहीं तलब किया, जो खासकर
फाइल है इस मामले से जुड़े हुए, उस फाइल को क्यों नहीं जब्त किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट इस बात से संदेह जता रहा था कि उस फाइल को लेकर जो है कहीं ना कहीं उस फाइल के साथ जो है वो एक तरह से जब्त किया जा सकता है, उस फाइल के साथ कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। ये हाईकोर्ट का एक तरह से संदेह था और यही वजह है कि हाईकोर्ट का मानना है कि इस मामले में जो लापरवाह व्यक्ति हैं वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस जो जांच है वो अब तक जो जांच की है वो साइंटिफिक तरीके से नहीं की है। ऐसे में हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं, लिहाजा इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब सीबीआई को सौंप दी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे, क्योंकि बार बार कोर्ट से आग्रह किया गया था कि हम इस पूरे मामले में सख्ती से निपटेंगे और दोषी लोगों के खिलाफ जो है हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था दिल्ली पुलिस की जांच से और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। चलिए ठीक है सुबह।